नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। बैंकिंग और स्पेशली करंट अफेयर की दुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज 4 नवंबर है 2023, सैटरडे का दिन है। आज के इस पार्टिकुलर डे में कई सारा इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ है दोस्तों, क्या है कि हमारा जो है मंथली वन लाइनर्स भी आएगा आपके साथ साथ, देन इसके साथ साथ क्विजेस पे भी बात करेंगे और कहीं भी आपको जाना नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म पे रहना है। कई सारे एंगल को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे पहला वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ का या कह सकते हैं करंट अफेयर का फॉर बैंकिंग एंड एसएससी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइन एमओयू विच इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रिसेंट में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस पार्टिकुलर भारत सरकार के मिनिस्ट्री से एमओयू साइन किया है। पहला क्वेश्चन तो ये बन पाएगा, जैसे ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ भी है दोस्तों। इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो एमओयू साइंड हुआ है तो ये किस बेसिस पे हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एमओयू साइंड हुआ है दोस्तों टू ब्रिंग इलेक्टोरल लिटरेसी टू क्लासरूम अक्रॉस द कंट्री। मतलब हमारे देश में जो भी क्लासरूम है, जो भी स्कूल है, वहाँ पर क्या हो कि लिटरेसी हो रिगार्डिंग इलेक्टोरल लिटरेसी, मतलब वोटिंग देने का दोस्तों ओवरऑल। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर देख लेते हैं। इससे पहले भी कई सारा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया और कई सारा जो है प्रपोजल दिया गया है। अब आने वाले दिनों में वो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, वो ऐसे अगर न्यूज़ बनेगा तो उस पर बात कर लिया जाएगा दोस्तों। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का बात आपको रिमेंबर होगा। ठीक है, अब ये टॉपिक और फिर से दोबारा चल रहा है वन नेशन वन पोल्स के बारे में। तो अभी रिसेंट में ये एक एमओयू साइंड हुआ है एजुकेशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। इसके साथ साथ दोस्तों दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि द एमओयू इज इंटेंडेड टू इंटीग्रेट वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल लिटरेसी इनटू द करिकुलर फ्रेमवर्क स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासेस 6 to 12 इन ऑल स्कूल्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर ये बन पाएगा कि ये जो क्लासरूम में जो आपका अवेयरनेस फैलाया जाएगा इलेक्टोरल लिटरेसी को लेकर के, तो 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास आपको ये भी रिमेंबर रखना है, किसके साथ एमओयू साइन हुआ ये भी रिमेंबर रखना है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, अगर हम बात करेंगे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ था वो आपका 25 जनवरी 1950s में हुआ था, आप साइड में लिख सकते हैं। और इसी 25 जनवरी को हम लोग जो है नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल वोटर्स डे जो है हम लोग दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसेंट में अभी एनएसडीसीआई का जो पूरा नाम होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ईएफएस का फुल फॉर्म हो जाता है आपका फैसिलिटी सर्विसेज ग्रुप, ए फैसिलिटी मैनेजमेंट फर्म बेस्ड इन द यूएई। यानी कि भारत और यूएई के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड हुआ है फॉर स्किल्ड वर्क फोर्स मोबिलिटी को लेकर के। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंट में अभी एनएसडीसी ने जो भारत की है ऑर्गेनाइजेशन, ये किस पार्टिकुलर कंट्री से एमओयू साइंड की है और किस बेसिस पे की है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका फॉर्म्ड हो सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर पार्टनरशिप का जो मेन एम्बिशन है टू डेवलप को ब्रांडेड स्किलिंग इंस्टीट्यूशन टू इक्विप इंडियन नेशनल, यानी भारत के जो नेशनल काम कर रहे हैं ओवरऑल उसके रिगार्डिंग उनका वर्क फोर्स, उनका मोबिलिटी, उनका स्किल्ड और अच्छे से एनहेंस करना और अच्छे से बढ़ाना है दोस्तों, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जॉब क्रिएट हो पाए, जॉब मिल पाए हमारे भारतीय लोगों को, मतलब कि आपका गल्फ कंट्री में ओवरऑल दोस्तों। इसके साथ साथ कई सारा और भी भारत सरकार का स्कीम है, जैसे आपका स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कई सारा इंपॉर्टेंट स्कीम है, मेक इन इंडिया ओवरऑल। एडिशनली एनएसडीसीआई एंड ईएफएस विद ज्वाइंटली डेवलप कोर्सेज फॉर द स्किल इंडिया डिजिटल ऐप। क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि स्किल इंडिया डिजिटल ऐप रिसेंट में न्यूज़ पे था, तो इसको डेवलप करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा एनएसडीसीआई एंड ईएफएस। और इसको सपोर्ट जो है ट्रेनिंग हो गया, करिकुलम हो गया, ओवरऑल ये काम करती है। तो आपको देश का नाम आपको रिमेंबर रखना है। काफ़ी बार जो है शॉर्ट फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपको IWM रिमेंबर रखना है, इंटरनेशनल वर्कफोर्स मोबिलिटी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तीसरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का 4 नवंबर में, तो वो है आपका दोस्तों जो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल,
आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ये हमारे देश के यूनियन जो मिनिस्टर हैं, तो किस मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर हैं नॉर्मली दोस्तों। तो इन्होंने जो है लॉन्च किया है दोस्तों, रिसेंट में अभी इन्होंने जो है लॉन्च किया है डोमेस्टिक सेलिंग ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर। क्रूज आप समझते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोस्टा सेरेना, जो क्रूज मतलब कि जो शिप रहता है जिसके थ्रू जो है टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है किसी भी पार्टिकुलर स्टेट को। तो अभी रिसेंट में यूनियन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है, जिस पार्टिकुलर क्रूज का नाम क्या है, कोस्टा सेरेना इन इंडिया एट बॉम्बे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दो तरह का से बनेगा, एक तो है कि कोस्टा सेरेना है क्या, तो एक तरह का क्रूज है, क्रूज लाइनर है। कौन इसको इंट्रोड्यूस किया, तो सर्बानंद सोनोवाल जी किए। कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, तो बॉम्बे से इंट्रोड्यूस हुआ दोस्तों। ये 3-4 एंगल आपको याद रखना होगा। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस पार्टिकुलर क्रूज का। तो पहला फीचर्स ये है कि कोस्टा रिका में ये बताया गया है कि लगभग एक्सपेक्टेड है अप्रॉक्स के 45,000 पैसेंजर जो है लगभग 2 महीना के अंदर इसमें सफ़र कर सकते हैं, ये एक एक्सपेक्टेशन है। इसके साथ साथ एट द रिसेंटली कंक्लूडेड ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया, ये रिसेंट में एक समिट हुआ था 2023 का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको ऑर्गेनाइज कौन करती है, तो मिनिस्ट्री। डिस्कशन रिवॉल्व्ड एंड अराउंड रीचिंग द टारगेट ऑफ 50 मिलियन क्रूज पैसेंजर इन इंडिया बाई 2047। तो 2047 का हमारा टारगेट है 50 मिलियन, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ताकि इससे क्या हो रहा है, हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट मिले, वहाँ से जॉब क्रिएट हो और कहीं ना कहीं हमारे देश के इकोनॉमिकल ग्रोथ में जो है इसका एक इम्पैक्ट जो है पड़े दोस्तों ओवरऑल। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, तो 37वां नेशनल गेम जो आपका हेल्ड होने वाला है गोवा में, और उसका जो टैग लाइन है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, गेट सेट गोवा 2023। अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर नेशनल गेम्स का, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल गेम जो राइट नाउ अभी हुआ है, तो इसमें जो है कई सारे लोग जो जिन्होंने जीता है इसमें, इन दी वोमेंस ट्रिपल जंप सीना एनवी ऑफ उत्तराखंड स्टूड इन फर्स्ट प्लेस, सीमा ऑफ हिमाचल प्रदेश सिक्योर्ड द गोल्ड फॉर वोमेंस 5000 मीटर, ये भी एंगल रिमेंबर रखना है। और ये जो 37 नेशनल गेम है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके स्पोर्ट्स कैटेगरी में आता है और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अभी रिसेंट में एक और स्पोर्ट्स है आपका एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, वो भी काफ़ी न्यूज़ पे, एशियन गेम इससे पहले न्यूज़ पे था। तो आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी में बहुत अच्छे से फोकस करना है, जो बैंकिंग पेपर्स और एसएससी पेपर दोनों के लिए हेल्प करता है दोस्तों, ठीक है। महाराष्ट्र इज करेंटली सिटिंग एट द टॉप ऑफ द मेडल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस पार्टिकुलर इवेंट्स में सबसे टॉप पे कौन स्टेट है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है। 162 मेडल इंक्लूडिंग 60 गोल्ड और 49 सिल्वर एंड 53 ब्रॉन्ज, ठीक है। हरियाणा रिटेन्ड इट्स थर्ड पोजीशन इन द मेडल टैली विद अ टोटल ऑफ 89 मेडल इंक्लूडिंग 31 गोल्ड ओवरऑल दोस्तों। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन का वन लाइनर में कि विच स्टेट वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स कैटेगरी इन रोल बॉल इन द 37th नेशनल गेम गोइंग ऑन इन गोवा, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ओवरऑल दोस्तों। यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि महाराष्ट्र ने रोल बॉल के गेम्स में किसको हराया, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन रोल बॉल राजस्थान क्लिंच गोल्ड मेडल इन मेंस कैटेगरी वाइल महाराष्ट्र वन इन वुमेन्स सेक्शन, रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो अभी रिसेंट्स में फिर एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइंड हुआ बिटवीन CSIR NIIST HAL साइन MOU टू स्ट्रेंथन इंडिजेनाइजेशंस इन एरोस्पेस सेक्टर, रिमेंबर, ठीक है। तो केरला बेस्ड जो CSIR है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंड एन MOU विथ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो देखिए सबसे पहला बात क्या है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है। अभी रिसेंट में CSIR और HAL के बीच में MOU साइंड हुआ, तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। और आपको एम देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में इसका एम क्या है। The MOU signed and exchanged in Bengaluru involves the development of magnesium and aluminium alloy casting and deals with related areas for the aerospace and defense sector दोस्तों, ठीक है। ये एंगल भी आपको रिमेंबर रखना है। देखिए दोस्तों क्या है कि जब भी MOU के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ चलेगा, आपके बैंकिंग पेपर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज तक का जितना भी देखा जाए MOU, गवर्नमेंट स्कीम, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको एंगल रिमेंबर रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रायमंड जो ग्रुप, जो बहुत ही फेमस रायमंड ग्रुप है, जिसने एक्वायर किया है 59.25% स्टेक मतलब शेयर इन माइनी प्रिसीजन, ठीक है। रायमंड ने जो है लगभग मान के चलिए अप्रॉक्स 60% के आसपास स्टेक यानी कि शेयर जो है एक्वायर्ड किया है दोस्तों, ठीक है, रायमंड ग्रुप ने।
Raymond Group announced the acquisition इतना परसेंट माइनी प्रिसीजन प्रोडक्ट्स लिमिटेड फॉर 682 करोड़ फंडेड बाय अ मिक्स ऑफ डेट एंड इंटरनल एक्रूवल्स। ठीक है, रिमेंबर। इसके साथ साथ कई सारा और भी इंपॉर्टेंट बिजनेसेस है रेमंड ग्रुप्स का, जैसे एज फॉर एग्जांपल राइट नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हैं, एरोस्पेस ले सकते हैं, डिफेंस कंपोनेंट्स हो गया, देन इसके साथ साथ आपका ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया। तो कई सारे जगहों पे जो है रेमंड ग्रुप काम करता है। हम लोग लेकिन रेमंड्स के नाम से अगर जानते हैं तो गारमेंट शॉप के नाम से ज़्यादा जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह का जो भी एग्रीमेंट होता है तो आपको दोनों कंपनी का नाम याद रखना है। काफ़ी बार बैंक में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना परसेंट शेयर जो है खरीदा गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 59.25%। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दे देते हैं आपको कि रिसेंट में अभी जो है रिलायंस SBI कार्ड भी जो है मतलब कि आने वाला है। रिलायंस जो भी SBI कार्ड, बिकॉज रिलायंस और प्लस SBI के बीच में जो है MOU साइंड हुआ है। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है आपका कि SBI का अभी न्यूली जो ब्रांच है वो ओपन होने वाला है श्रीलंका में, और इसको ये जो ओपनिंग होगा इसका अनाउंसमेंट कौन की है, तो हमारे देश की फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे कि शिव नादर जी को कौन नहीं जानता है, जो HCL के फाउंडर हैं शिव नादर जी, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। तो शिव नादर जी एंड अजीम प्रेम जी विप्रो, ठीक है, टॉप फिलेंथ्रोपी लिस्ट में इनका नाम आया है। तो पहले इसका हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हु रिटेन द टाइटल ऑफ इंडियाज मोस्ट जेनरस फॉर द थर्ड स्ट्रेट ईयर, यानी कि लगातार 3 ईयर्स तक, एज पर एडल गिव हुरून इंडिया फिलांथ्रोपी लिस्ट 2023। तो आपका आंसर हो जाएगा शिव नादर। आपको ये वाला नाम याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये होता क्या है कि फिलांथ्रोपी लिस्ट का जो है ये लिस्ट निकालती है, तो लगातार कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स लगातार 1 2 3 में शिव नादर जो है इस लिस्ट में आए हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एंगल है, आपको अच्छे से समझ के चलना है इसका। इसके साथ साथ कई सारा और भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के, तो चेयरमैन मुकेश अंबानी है एंड हिज फैमिली आर रैंक 3rd ऑन द लिस्ट एज दे डोनेटेड 376 करोड़, वाइल अडानी ग्रुप के जो गौतम अडानी हैं एंड हिज फैमिली आर रैंक 5th विद डोनेशन 285 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ का दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण न्यूज़ है रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये एक डिज़ाइन किया है इन हाउस सॉफ्टवेयर। अब ये इन हाउस सॉफ्टवेयर क्या होता है इस पर डिस्कस किया जाएगा। फॉर कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट एनकॉर। देखिए दोस्तों, यहाँ से तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये जो एनकॉर है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा एनकॉर का पूरा नाम। यहाँ पर एनकॉर स्टैंड्स फॉर एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ये आपको अच्छे से याद रखना है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा इसको डिज़ाइन कौन किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको डिज़ाइन किया है। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो ऑनलाइन पोर्टल फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन एंड एफिडेविट। अनदर एप्लीकेशन कॉल्ड एनकॉर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन अलाउ रिटर्निंग ऑफिसर RO टू डू स्क्रूटिनी ऑफ द नॉमिनेशन फाइल्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑनलाइन। ठीक है, तो एनकॉर नॉर्मली जो एप्लीकेशन है सारा काम जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा रिलेटेड, और एनकॉर के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्लस के आपका जितना भी है इसका फुल फॉर्म ये सब कुछ अच्छे से आपको याद रखना है, अच्छे से याद मतलब कि हो जाना चाहिए दोस्तों, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नॉर्मली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो मैंने इससे पहले बताया कि हम लोग नेशनल जो वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को करते हैं। इसके साथ साथ हमारे देश के जो पहले मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर आप समझ सकते हैं कि जो सबसे मतलब कि टॉप लेवल पे जो रहते हैं, तो फर्स्ट जो थे हमारे देश के वो थे आपका सुकुमार सेन, ये हो गया फर्स्ट, यानी कि मेल कैटेगरी में। अगर हम बात करेंगे वोमेंस कैटेगरी में, तो वोमेन कैटेगरी में पहली जो इलेक्शन कमीशन की जो चीफ थी वो थी आपकी वीएस रामा देवी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें करंट में कौन हमारे चीफ हैं इलेक्शन कमीशन के, यानी कि 25th नंबर वाले, 25th नंबर में करंट में कौन से हैं, तो इनका नाम आपको लिख लेना है 25th वाले में राजीव कुमार जी। ठीक है, राजीव कुमार जी जो 25th वाले हैं, राजीव कुमार जी। अगर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन में जो चीफ है उनका टेन्योर कितना होता है, तो 6 सालों का होता है, और मैक्सिमम जो एज होता है वो 65 ईयर्स का होता है दोस्तों। तो यहाँ तक था इलेक्शन कमीशन के ऊपर इंपॉर्टेंट बातें। अब हम बात करेंगे इन हाउस सॉफ्टवेयर का। तो एनकॉर क्या करेगा, एक तरह का काउंटिंग एप्लीकेशन है, इज एन एंड टू एंड एप्लीकेशन
फॉर रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो आरओ को ड्यूटी मिलता है इलेक्शन में, to digitize the voters polled, tabulate the round wise data and then take out various statutory reports of counting another। ये सारा काम आपका इन हाउस सॉफ्टवेयर, ये पूरा कंप्लीट काम होगा दोस्तों। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, ठीक है। और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग भी आपके साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के रिगार्डिंग। पूर्वांचल नाउ अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ग्रोथ स्टोरी, ठीक है। अभी रिसेंट में ये एक्चुअल में चल रहा है ग्लोबल समिट्स, तो इसके रिगार्डिंग पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी है, कैपिटल लखनऊ है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अभी रिसेंट में भारत का जो है, अभी रिसेंट में वर्ल्ड कप हुआ था तो लखनऊ का कौन से स्टेडियम में हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। गवर्नर आपको हमेशा रिमेंबर रखना है आनंदीबेन पटेल, जो जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्लोबल समिट्स के बारे में, इन्वेस्टर समिट्स के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्पोक्समैन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 1,24,389 करोड़ वुड बी लॉन्च फ्रॉम 21 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रीजन ड्यूरिंग द अपकमिंग जीबीसी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अगर बनेगा दोस्तों तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जीबीसी ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कमिटमेंट डैश विल बी पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो पूर्वांचल हो जाएगा, ठीक है। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मैं आपके साथ साथ क्वेश्चंस भी लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको देखिएगा तो कई सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा भी दोस्तों। इसके बाद लास्ट हम बात करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो रीअपॉइंट हुए हैं चेयरमैन कहाँ के, तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट के, ठीक है, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के। अब हम बात करेंगे श्री सोमनाथ ट्रस्ट में जो अपॉइंटमेंट होता है वो 5 ईयर टर्म्स के लिए रहता है। देन इसके साथ साथ कई सारा और भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है सोमनाथ मंदिर के बारे में, रिगार्डिंग ऑनलाइन रिजर्वेशन, पूजा सेरेमनी, ये सारा जो भी आपका इंपॉर्टेंट जो भी एंगल रहता है दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसका रिगार्डिंग बन सकता है दोस्तों। आई होप कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स था 4 नवंबर का आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारा जो सेशन है ये चलता ही जाएगा, आपको बस बने हुए रहना है, टू दी पॉइंट रहना है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, ये सारा चीज़ डिस्कस करते हैं हम, ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो है हेल्प हो पाए। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अभी रिसेंट में रोहिणी नायर प्राइज़ काफ़ी न्यूज़ पे है, तो जब भी आप अवार्ड या कैश प्राइज़ के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो कितना अमाउंट मिला, ये जो पार्टिकुलर रोहिणी नायर हैं जो प्राइज़ जो न्यूज़ पे, ये कौन है एक्चुअल में, इसके साथ साथ किस कैटेगरीज में मिला है। जैसे रोहिणी नायर प्राइज़ जो है, रोहिणी नायर एक इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, इसमें जो प्राइज़ अमाउंट मिलता है वो 10 लाख रुपये मिलता है। रोहिणी नायर की बात करेंगे हम लोग तो ये रूरल डेवलपमेंट्स के ऊपर में मिलता है। इसके रिगार्डिंग आपका गांधी पीस प्राइज़ है, दिन शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ है। तो कई सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको डायरी में मेंटेन करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसेंट में अभी एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपना एक ओन सैटेलाइट बनाया है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो देश की कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर एक यूनिवर्सिटी है जिसने अपना ओन सैटेलाइट बनाया है। आई होप कि दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।